वेलकम टू गेट एकेडमी। आज हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आइए देखिए, मास्टर योर लास्ट 4 months द अल्टीमेट एफिशिएंसी प्लान फॉर गेट 2025। ठीक है, सो ऑलमोस्ट 4 months ही बचे हैं, थोड़े से दिन ज्यादा हैं, बट 5 months मैं इसको नहीं बोल सकता हूं, इसलिए हम इसको लास्ट 4 months बोलें तो ज्यादा बेटर है। सितंबर के कुछ डेज को अगर मैं छोड़ दूं जो बचे हुए हैं, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 कंप्लीट मंथ्स है, प्लस कुछ दिन सितंबर के मान लीजिए, और कुछ दिन हो सकता है आपको फेब के भी मिल जाएंगे। ठीक है, सो यहां पे अगर हम प्लानिंग की बात करें तो देखो, ये जो टाइम होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे जैसे टाइम कम होता जाएगा, आप उस टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे करने वाले हैं, कितना एफिशिएंटली उसको यूज करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो आखिरी के कुछ मंथ्स बचे हैं, इसमें क्या किया जाए और क्या ना किया जाए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एंड क्या ना किया जाए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब बात होती है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। ठीक है, सो देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टॉप करना एक अलग चीज है, इंफॉर्मेशन या नॉलेज को गेन करना एक अलग चीज है। ठीक है, दोनों सेपरेट आपके पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, सो क्या ना किया जाए इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो नहीं करना है, अगर आपने उस पर टाइम स्पेंड किया, सो दैट इज योर टाइम वेस्ट, और टाइम वेस्ट आप अभी अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं। सो मैं इस बात पे भी फोकस हमेशा करता हूं कि क्या ना किया जाए, और इस वीडियो में भी करूंगा। ठीक है, तो देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वन बाय वन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सिलेबस कवरेज, एंश्योर you cover all topics with special focus on weak areas. All topics में मैं हमेशा स्टार मार्क्स लगाता हूं, स्टार मार्क लगाता हूं। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग सिलेबस 100% कंप्लीट नहीं भी हुआ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कुछ टॉपिक्स आपको छोड़ने चाहिए, यही मैं बोल रहा था कि क्या नहीं करना है। अगर कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है एंड लकीली वो कम इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज उसको छोड़िए, क्योंकि उसको जबरदस्ती कंप्लीट करने की जगह आप और बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। आपको यह देखना है कि बचे हुए समय में कितना मैक्सिमम सिलेबस आप कवर कर सकते हो। 100% हो सकता है आपके लिए पॉसिबल ना हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत होने दीजिए कुछ ऐसे टॉपिक्स के कारण जिसमें आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, और स्पेशली अगर वो कम इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज उसको स्किप कीजिए अगर आपके पास टाइम की कमी है तो। हाँ, अगर आप ऑलरेडी 2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहे हो, तो आपके मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस है कि ऑलमोस्ट 100% सिलेबस आपका हो जाए या हो गया होगा, वो पॉसिबिलिटी है। स्पेशली वो लोग जो कि कम समय का टारगेट रखते हैं गेट एग्जाम को देने के लिए, उनके लिए 100% सिलेबस कवर कर पाना थोड़ा सा टफ है। एंड मेरे अकॉर्डिंग अगर आप कुछ परसेंटेज, मतलब 5 to 10% सिलेबस ओवरऑल पूरे सब्जेक्ट्स मिला के छोड़ भी देते हो, 5% तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इवन 10% भी प्रॉब्लम नहीं है। आप फिर उस फोकस कीजिए कि जो बाकी 90% है वो इतना अच्छे से हो जाए कि जो बाकी सारे टॉपिक से क्वेश्चन आपसे बन जाए, क्योंकि वैसे भी 100 तो लाना नहीं है, 100 मार्क्स तो आपको लाना नहीं है। गेट के टॉपर के भी मोस्ट प्रोबेबली 100 मार्क्स नहीं आएंगे, पहले तो नहीं आए हैं, नियर अबाउट 90s और 80। इवन इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की अगर मैं बात करूं तो वो तो काफी पिछले कुछ सालों की अगर मैं बात करूं तो 70-80s में ही बहुत अच्छे अच्छे टॉपर्स के नंबर आए। तो 100 इज नॉट योर टारगेट, ये चीज आपको पहले पता होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट जो आपको यहां पे फोकस करना है, वीक एरियाज पे प्लीज फोकस कीजिए। आप हमेशा फोकस करते हैं अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज पे, सिंपल सी चीज है, हम सबको वही चीजें पसंद है, वही चीज करना पसंद है जो हमको अच्छा लगता है। हमको अच्छा क्या लगता है, जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, वही सेम चीज आपके सिलेबस में होती है। तो प्लीज आप वीक एरियाज को फोकस कीजिए। अब सब चीजें इंटरलिंक होती है, वीक एरियाज को कैसे फोकस करोगे, जब आपको पता चलेगा कि वो वीक एरियाज है। कैसे पता चलेगा, टेस्ट दोगे, पीवाईक्यूज बनाओगे। सो टेस्ट देना है, पीवाईक्यूज बनाना है, एक प्रॉपर बैलेंस बना के चलना है। लास्ट का 4 टाइम सिर्फ मेहनत, अंधाधुंध मेहनत करने से उतना अच्छा नहीं होगा, आपको प्लानिंग भी करनी होगी और एग्जीक्यूट भी करना होगा। ठीक है,
प्रैक्टिस एंड रिवीजन, जैसे कि मैं बात कर रहा था, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। प्रायोरिटाइज रिवीजन ऑफ की कॉन्सेप्ट्स, रिवीजन इज ऑलवेज 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 वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर, यही मैं बोल रहा था, टेस्ट पीवाईक्यू, यही आपका पूरा बेस है कि आपका कितना अच्छा रैंक आने वाला है। डिपेंड करेगा कि आपने टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यूज को कितने अच्छे तरीके से यूज किया है। प्रायोरिटाइज रिवीजन ऑफ की कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट्स तो है ही है, बट किस फ्रीक्वेंसी पे रिवीजन करना है, पहले भी मैं बता चुका हूं, कोई 45 डेज ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई सब्जेक्ट 45 डेज से देखा ही नहीं है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। जिस सब्जेक्ट को ऑलमोस्ट 45 डेज होने वाला है, 45 डेज कंप्लीट होने के पहले ही आप उसका रिवीजन कर लीजिए, और जितने टाइम 45 डेज बचे हैं उतने टाइम उसका रिवीजन आपको करना ही है। की कॉन्सेप्ट्स तो करना ही है, और टेस्ट और पीवाईक्यूज का कितना अच्छा आप यूज करते हैं सीधे दिखेगा कि आपके कितने मार्क्स आएंगे। वो सीधा डिपेंड करेगा कि आपने टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यूज का कितना अच्छा यूज किया है। टाइम मैनेजमेंट, बैलेंस, यही इंपॉर्टेंट है बस ये 4 मंथ्स में, कि भाई आपको नया टॉपिक भी पढ़ना है, जो आपका सिलेबस बचा हुआ है, जो हो चुका है उसको रिवीजन भी करना है, पीवाईक्यूज को भी कंप्लीट करना है, टेस्ट सीरीज को भी कंप्लीट करना है। अब प्लीज इसके अलावा बहुत ज्यादा बाहर जाने की नीड नहीं है, बहुत लिमिटेड चीजें हैं जो आपको करनी है। सो डोंट वरी, उस पर फोकस कीजिए। अभी से ये मत करो कि सर मेरे पास तो ये XYZ बुक है, इसको मैं कैसे करूं। आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करने हैं, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यूज के अलावा 2 ही जगह है जहां आप जाके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का सोच सकते हो। एक है गेट एकेडमी का डोपामिन कोर्स, जो कि वीडियो कोर्स है, जिसमें 555 क्वेश्चंस आपकी ब्रांच के हैं विथ वीडियो सॉल्यूशंस बाय द एजुकेटर। और दूसरी चीज है पैरामाउंट 1111, जिसमें 1111 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है आपकी ब्रांच के, जो कि ई बुक्स के फॉर्म में अवेलेबल है, गूगल बुक्स के प्लेटफॉर्म पे। गेट एकेडमी की बुक है, गूगल बुक्स के प्लेटफॉर्म पे ई बुक्स के फॉर्म में अवेलेबल है विथ डिटेल्ड सॉल्यूशन। सो दोनों में सॉल्यूशन है, तो आप कहीं भी परेशान होने की बात उसमें नहीं है कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं बना। एंड 555 और 1111 है, तो वो वेरी हाई क्वालिटी नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। बट पहले आप ये दोनों कीजिए, टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यूज को कंप्लीट कीजिए। जब मैं पीवाईक्यू की बात करता हूं तो कॉमन सब्जेक्ट्स के बाकी ब्रांच की भी बात करता हूं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो आप इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के भी उन सब्जेक्ट के क्वेश्चन बना सकते हैं जो आपके भी सिलेबस में है। दोज आर कॉल्ड एज कॉमन सब्जेक्ट। सो कॉमन सब्जेक्ट आप दूसरे ब्रांच के भी बनाएंगे। और उसके अलावा मैंने आपको बता दिया डोपामिन 555 और पैरामाउंट 1111, उसके पहले टेस्ट सीरीज और आपका ये मॉक टेस्ट जो मैं यहां पे बोल रहा था, पीवाईक्यू एंड मॉक टेस्ट। ठीक है। सो फाइनली जो मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं कि टाइम मैनेजमेंट और बैलेंस की, सो बैलेंस बिटवीन द सब्जेक्ट एंड मॉक टेस्ट। सो टेस्ट कब देना है, पढ़ाई कब करनी है, टेस्ट कब देना है, पढ़ाई कब करनी है, तो उसमें एक बैलेंस बनाना है कि जो सब्जेक्ट बचे हैं उसको कैसे करेंगे, और जो हो चुके हैं उसका रिवीजन कैसे करेंगे। तो ये सब चीजें हैं, आपको टाइम बाउंड गोल्स बनाने होंगे। और अगर गोल बनाते समय आपके कुछ टॉपिक्स छूट रहे हैं तो आपको छोड़ना होगा, क्योंकि टॉपिक कंप्लीट करने के चक्कर में आप टेस्ट सीरीज को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, आप पीवाईक्यूज को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। सो कुछ चीजों का, कुछ टॉपिक्स का, कुछ क्वेश्चंस का, कुछ चीजों का सेक्रीफाइस बिल्कुल कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं करना ही होगा। क्योंकि आप सोचोगे कि मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ही टेस्ट सीरीज, उसके बाद ही पीवाईक्यूज और उसके बाद ही कुछ डोपामिन या पैरामाउंट करूंगा। सो ऐसे में नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने टेस्ट सीरीज का सही तरीके से यूज नहीं किया, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ गुड रैंक इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नॉट ओनली गेट एग्जाम, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, थोड़ा सा भी हेल्थ में इश्यूज आता है तो सीधे आपके पास जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा, और आपकी प्लानिंग करना, उसको एग्जीक्यूट करना और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आई विश कि आप सभी हेल्दी रहें, गेट एग्जाम जब तक हो जाए तब तक बिल्कुल किसी को कुछ भी ना हो, एक भी दिन किसी का एटलीस्ट इस प्रॉब्लम के कारण ना जाए। दैट इज माई विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। सो प्लीज इन सारी चीजों का ध्यान रखिए जो हमने बोला है। बाकी मैं आपसे कनेक्टेड रहूंगा आपके गेट एग्जाम तक और उसके बाद भी। सो जो भी चीजें हम यहां से कर पाएंगे
वो हम करेंगे आपके लिए, ठीक है। सो आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए और अपने हेल्थ का भी प्रॉपर ध्यान रखिए। थैंक यू।